गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर से सिंपलेस्ट लर्न के सिंपल प्लेटफॉर्म पे हम लोग सी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम ही है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो आपके डाउट में आपके काम आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, बच्चे लिख भी रहे हैं डाउट पे, अगर कोई डाउट हो तो हम लोग बहुत आसानी से इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हम लोग अपने डाउट को लिख सकते हैं, जिसका कि आपको जवाब मिल जाता है। हमने बार बार कहा भी है कि हम लोग न सिर्फ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बल्कि कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और जैसा कि मेरा दावा भी है कि यूट्यूब के किसी भी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे यह सुविधा शायद ही उपलब्ध है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का जो खासियत है, बार बार हम बोलते भी हैं, यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई इंडोर्समेंट नहीं है, कोई इसका हिडन चार्जेस नहीं है। आप आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, अपने कोर्स वर्क को ख़त्म कीजिए। या आपको गेट की तैयारी करनी हो, या आप बीटेक के स्टूडेंट हो, एमटेक के हो, बीसीए के हो, एमसीए के हो, चाहे आप किसी भी कोर्सेस में हो, यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपके काम का है। अब आज के टॉपिक को जरा हम लोग देख लें एक बार। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे रियल अर्थमेटिक। इंटीजर अर्थमेटिक को तो हम लोग लास्ट ट्यूटोरियल में देख ही चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे मिक्स मोड अर्थमेटिक का क्या मतलब है। इसके बाद कुछ और ऑपरेटर को आगे बढ़ाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आ जाइए, रियल अर्थमेटिक का क्या मतलब हुआ। रियल का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अगर मान लीजिए कि हमने किसी ऐसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पे काम किया जिसमें दोनों ऑपरेंड अगर उसका रियल नंबर होगा, मतलब रियल वैल्यूज होगा, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगा, तब हमारा आउटपुट भी रियल ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जबकि लास्ट वाले में हम लोग देख चुके हैं कि अगर दोनों ऑपरेंड अगर इंटीजर होता है तो हमारा आउटपुट भी इंटीजर में आता है। यहाँ पे हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दोनों ऑपरेंड अगर फ्लोटिंग पॉइंट में होगा तब आपका आउटपुट भी फ्लोटिंग पॉइंट में ही होगा। कुछ इसमें खास बात यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, यह जो ऑपरेटर है हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर, जो लास्ट पीरियड में हम लोग देख भी चुके हैं, यह कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट पर नहीं काम करता है, रियल वैल्यूज पर नहीं काम करता। रियल और फ्लोटिंग पॉइंट में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, दोनों एक ही चीज़ का दो अलग अलग नाम सिर्फ दिया हुआ है। आइए फिर जरा सा इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि न दो हमने वेरिएबल लिया है, num1 num2। दोनों निश्चित रूप से रियल है, दोनों निश्चित रूप से फ्लोटिंग पॉइंट है, क्योंकि इनके साथ डॉट लगा हुआ है। अब आइए जैसा देखते हैं कि आखिर इसका आउटपुट क्या क्या आ सकता है। तो पहला printf है, num1 प्लस num2, दोनों को जोड़ेगा, फाइनल आउटपुट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, फाइनल आउटपुट हमारा रियल वैल्यूज में आएगा, num माइनस num। इसके बाद num1 इंटू num2, num1 डिवाइडेड बाई num2। यह तो खैर एरर देगा, इसलिए हमने इसको कमेंट बना दिया है, क्योंकि यह कभी भी इस पे काम नहीं करता है। किस पे? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पर रिमाइंडर ऑपरेटर काम नहीं करता। ठीक है, अब आइए देखिए इसका क्या क्या आउटपुट है। इसके आउटपुट को जरा सा हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, यह जो हमारा वैल्यूज़ है यहाँ पे, यह इस वैल्यू को अगर यहाँ पे दिखाएं अगर आपको, तो हमारा जबकि इतना बड़ा नहीं रहता है, यह जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, यह असल में सिस्टम का अपना कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है, उसके चलते यह टोटल प्रेसिजन वैल्यू को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। प्रेसिजन वैल्यू क्या होता है इसको हम लोग देख चुके हैं, फ्लोट में, डबल में और लॉन्ग डबल में। ठीक है, इसीलिए इस तरह का यह आउटपुट आ रहा है। अब अगर हम लोग देखेंगे इसके अगला आउटपुट को, तो अगला आउटपुट यहाँ आ गया जो कि डिवीजन वाला था। रिमाइंडर ऑपरेटर पर तो काम करेगा ही नहीं, जैसा कि अगर आप देखेंगे तो फिर रिमाइंडर ऑपरेटर पर तो ये काम करता ही नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है
यह सब का सब रियल में आएगा, num1 प्लस num2, num1 माइनस num2, सब का सब वैल्यू हमारा रियल में आना है। अब आ गया मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक साहब। होता क्या है कि रियल लाइफ में तो पॉसिबल है नहीं कि हम सिर्फ इंटीजर पे ही अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखें या रियल नंबर पे लिखें। कई एक बार ऐसा होता है कि हमारे दो ऑपरेंड में कुछ एक ऑपरेंड इंटीजर हो, एक ऑपरेंड रियल हो। अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है जिसमें कि एक इंटीजर हो और एक रियल हो, तब आपका आउटपुट निश्चित रूप से रियल में ही आएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि अगर ऑपरेंड में दोनों रियल फिर भी रियल, अगर एक भी रियल एक भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फिर भी वह रियल में ही आपका आएगा। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में यहाँ पे लिखा भी है, फ्लोट num1 एक हो गया हमारा रियल, दूसरा हो गया num2, फिर हो गया printf num1 प्लस num2, इनको यह जोड़ देगा। जोड़ने के बाद जो हमारा आउटपुट होगा यह उसको प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन आउटपुट किस में आएगा साहब? तो आउटपुट आएगा फ्लोट में। क्यों आएगा? क्योंकि यही तो रूल है इसका, आउटपुट इसका फ्लोट में आएगा, जिसके लिए कि हमने पूरा का पूरा यहाँ लिख भी दिया है, num1 माइनस सारा का सारा। फिर से यहाँ एरर आएगा क्योंकि आपको मालूम है कि ऑपरेंड अगर एक भी अगर फ्लोटिंग पॉइंट हो तो फिर रिमाइंडर ऑपरेटर पे हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बात को हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर कोई अगर चाहे तो फिर इसको ड्रॉबैक माने या जो माने, यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिया हुआ है। एक बात आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसा आउटपुट हम लिखते हैं कंप्यूटर पे रन करते समय, उसी तरह का आउटपुट हमारे पास आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इस बात को भेजेंगे स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि दोनों ऑपरेंड इंटीजर तो आउटपुट इंटीजर, दोनों रियल तो आउटपुट रियल, एक रियल एक इंटीजर फिर भी आउटपुट रियल। अब आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कोई बहुत नया ऑपरेटर नहीं है हम लोग के लिए, यहाँ पे हमने सिंबल भी बना दिया इक्वल टू का। आपको मालूम है कि यह जो असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा होता है ये कुछ नहीं करता है, ये दाहिना तरफ के एक्सप्रेशन के सभी वैल्यू को कैलकुलेट करता है और यह उसको बाएं तरफ वाले में असाइन कर देता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 5 प्लस 7। आपको मालूम है कि नहीं, इसके बाद x इक्वल टू 5 प्लस 7 जब हम लोग लिखेंगे तब फिर यह क्या करेगा? तब यह इस एक्सप्रेशन के बाद हमारे x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? माने इसका कोई पर्पस नहीं, इसका पर्पस सिर्फ क्या है कि दाहिना तरफ के एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करना, उसको इवैल्यूएट करना और उसके आउटपुट को बाएं तरफ वाले में सेव कर देना। माने एक्सप्रेशन के सिंगल वैल्यू को जो कि उसका रिजल्ट होगा उसको यह बाएं तरफ वाले वेरिएबल में असाइन कर देता। इसका जो नेचर होगा बराबर बाइनरी होगा। यह चीज़ हम नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि आखिर जो ऑपरेटर है इसका नेचर यूनरी है या बाइनरी है। निश्चित रूप से असाइनमेंट ऑपरेटर बाइनरी होगा क्योंकि एक तो ऑपरेंड इधर है और दूसरा इधर है, इसीलिए इसका नेचर क्या होगा? बाइनरी ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट में। अब एक जो ऑपरेटर है हमारा, इसमें दो ऑपरेटर का एक कॉम्बिनेशन है। इसके लिए इसका नाम ही आप देखिए ना, नाम ही लिखा हुआ अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब हुआ कि यह कॉम्बिनेशन है अर्थमेटिक ऑपरेटर का और कॉम्बिनेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर का, जिसमें कि हमने यहाँ लिख भी दिया है कि नहीं, यह सब जितना भी लिखा हुआ है आपका यह निश्चित रूप से अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। चाहे हम प्लस इक्वल टू बोले, माइनस इक्वल टू कहें, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कहें। क्लियर है? और इसको कई एक बार हम लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो खैर अभी जब हम एग्जाम्पल में आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि आखिर इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर क्यों बोला जाता है। यहाँ पे जैसे आपने लिखा a इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर हम चाहें तो सेम एक्सप्रेशन को, इसी एक्सप्रेशन को a इक्वल टू ए प्लस बी को अगर हम चाहें तो लिख सकते थे a प्लस इक्वल टू बी। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के पीछे कारण क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो इसमें ए के मेमोरी के पास जाएगा सिस्टम,
वहाँ से वैल्यू ए का फेच करेगा, फिर वह बी में जाएगा, फेच करेगा, दोनों को जोड़ेगा, जोड़ने के बाद वह यहाँ ले जाके असाइन कर देगा। मतलब कि ए को यह 2 बार एक्सेस किया। यहाँ पे क्या होगा कि वह बी के वैल्यू को फेच करेगा, ए पे जाएगा, ए के वैल्यू को फेच करेगा और लगे हाथ तो वहीं पे इसको वह प्रिंट कर देगा, मैंने असाइन कर देगा, मैंने ए के वैल्यू में ए प्लस बी हो जाएगा। यह जो ऑपरेटर है इसको यूज करने का कुछ रेस्ट्रिक्शन है, खैर उस पर जब हम लोग आएंगे तो फिर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए जैसा देखिए, बहुत सामने यहाँ पे लिखा भी है एग्जाम्पल में, जैसे x मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 8 अगर कोई अगर लिख रहा है, इसका मतलब हुआ कि ना वह साफ है कि फिर वह लिखने की कोशिश क्या कर रहा है साहब, तब वह लिखने की कोशिश कर रहा है x इक्वल टू एक्स प्लस 8। मैं चाहे हम इसको लिखें या चाहे इसको लिखें, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह हमारा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, यह हमारा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्लियर है। उसी तरह से p इक्वल टू p डिवाइडेड बाई 8 है अगर, तो फिर इसको अगर हम चाहें तो फिर हम लोग लिख सकते हैं p डिवीजन इक्वल टू 8। एक ही बात है, लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इसको यूज करने के लिए एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि वह वेरिएबल, देखिएगा यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, इसको आप यूज तभी आप कर पाइएगा जब एक रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा कि फिर जो वेरिएबल एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे p कर रहा है, अगर वही बाद में वैल्यू को असाइन भी कर रहा है तभी आप यूज कर पाइएगा। अगर कोई आदमी यहाँ लिख दे p इक्वल टू मान लीजिए कि a प्लस बी, तब आप तय जानिए कि यहाँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज नहीं हो पाए। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वह वेरिएबल जो एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, अगर वही वेरिएबल आउटपुट को भी होल्ड करने में काम आ रहा हो, उसी केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। इसी बात को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि भाई if the variable which is participated in the expression is also used to hold the output of the expression, यह बहुत important, we can use arithmetic assignment operator, ठीक है ना। और अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर बराबर क्या होता है, बाइनरी ही होगा। इसका नेचर हर समय क्या होगा, बाइनरी ही होना है, यह तय है। इसका नेचर बाइनरी ही हो सकता है, ठीक है ना। अब आज हम लोगों ने जितना भी चीज़ देखा उसको हम एक बार बोल दे रहे हैं। आज हम लोग देखे रियल अर्थमेटिक का क्या सेंस है, फिर हम लोगों ने देखा मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक का क्या सेंस है, फिर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर देखे, फिर हम लोगों ने अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस किया। कल के क्लास में फिर हम लोग कुछ और ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसका बहुत इस्तेमाल होना है सी में, C++ में या आगे आने वाले बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे। इसलिए उसको मिस मत कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसका सिंपल सेंस क्या है उस पर हम लोग आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप टोटल लेक्चर को देखिए, जितना भी दिया गया उसको आप कंप्यूटर पर रन कराइए। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बार बार हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्लेम आ रहा है या एक तरह से उनका संदेह आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ना बाकी की तरह आप भी 3-4 क्लास पढ़ाइएगा फिर बोलिएगा कि ना आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेरा बिल्कुल फ्री है और इस पर कोई कट शॉट नहीं होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।